आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ व्रत वाले आलू के पराठे की रेसिपी, जिसे आप व्रत ही नहीं बल्कि ऐसे भी बार बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। यदि सफ़र वगैरह पर जा रहे हों तो ये पराठे दी बेस्ट हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक सॉफ्ट बने रहते हैं और जल्दी ख़राब भी नहीं होते। इनका स्वाद बढ़ाने के लिए इन्हीं के साथ बनाएंगे चटपटी चटनी भी। तो चलिए दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट आलू के पराठे बनाना शुरू करते हैं। व्रत वाले आलू के पराठे बनाने के लिए हम लेंगे उबले हुए आलू। तो यहाँ पर 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। आलू अच्छे सॉफ्ट उबले हुए होने चाहिए और सबसे पहले आलूओं को इस ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। इन्हें ग्रेट करने के लिए मैंने बारीक वाला ग्रेटर लिया है, ताकि आलू के कोई बड़े टुकड़े ना रहें, ताकि पराठों को शेप देना आसान रहे। आप चाहें तो मैशर लेकर उन्हें मैश भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर यदि आलू हल्के गर्म होंगे तो बहुत ही अच्छा है, इसे इन्हें ग्रेट करना भी आसान रहेगा। और दूसरा, जब हम आटा लगाएंगे तो आटा बहुत ही आसानी से लगकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे आलूओं को हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया है, तो कोई भी बड़े टुकड़े इन आलूओं में नहीं हैं। तो अब हम, क्योंकि ये पराठे व्रत के लिए बना रहे हैं, तो मैं सामक का आटा ले रही हूँ। कई तरह के नामों से इन्हें जाना जाता है, तो ये पैकेट पर मेंशन होता है। आप सामक के आटे की जगह राजगिरा का आटा, कुट्टू का आटा, जो आटा आप खाते हैं या पसंद है वो ले सकते हैं। बस जिस तरह आप आटा चेंज कर लेंगे उसी के अकॉर्डिंग पराठे का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। अब इन पराठों के टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम लेंगे 1/4 कप भुनी हुई मूंगफली का पाउडर। मूंगफली को रोस्ट करके फिर जब वो ठंडी हो जाएं तो उनका छिलका हटा लें और उन्हें ग्राइंडर जार में पीस लें। इससे ये पराठे बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट बनते हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई अदरक और हरी मिर्च। तो 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने मान दस्ते में कूट कर लिया है। आप चाहें तो पेस्ट बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जाएगा इसके अंदर 1 चम्मच जीरा। यदि आप व्रत में जीरा नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच डालेंगे इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। साथ ही स्वाद के अनुसार सेंधा नमक या व्रत में खाया जाने वाला नमक ऐड करेंगे। अब डालेंगे इसमें खूब सारी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब आलूओं में क्योंकि काफ़ी मॉइस्चर होता है और जब आलू नमक के कांटेक्ट में आएंगे तो ये और भी ज़्यादा मॉइस्चर रिलीज़ करेंगे, इसलिए हाथों से ही पहले अच्छे से मसलते हुए हमें मिक्स करना है, ताकि जितना भी मॉइस्चर है वो आलू रिलीज़ कर दे। इससे जब आगे हम इसमें पानी भी ऐड करें तो पानी की मात्रा ज़्यादा ना होकर फिर ये जो आटा है वो ढीला ना पड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आटा लगभग अच्छा सॉफ्ट हो चुका है और इसमें नमी भी आ गई है, लेकिन इसे बाइंड करने के लिए 2-3 चम्मच हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ध्यान रखना है, इस आटे को लगाते समय पानी की मात्रा बिल्कुल भी ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, क्योंकि हमने इसमें उबले हुए आलूओं का इस्तेमाल किया है और जो सामक आटा आता है उसमें ग्लूटेन बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए इस आटे को नॉर्मल आटे की बजाय इस तरह से लगाना है। तो देखिए, जिस तरह हम बाजरे की रोटी बनाने के लिए आटे को मसलते हैं, इस तरह से इस प्रकार मसलते हुए इसे बाइंड कर लें और एक जगह इकट्ठा कर लें। तो 2-3 मिनट हम जब ये प्रोसेस करेंगे तो जो आटा है वो अच्छे से एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और अच्छा सॉफ्ट भी हो जाएगा। यदि आप ये पराठे व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप इसमें और भी पाउडर मसाले ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आटा आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से बाइंड हो गया है। अब इस आटे को हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और इसे ढक कर रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि ज़्यादा रेस्ट दिया तो धीरे धीरे ये आटा सॉफ्ट होने लगेगा। तो इसे 5 मिनट कवर करके रख देते हैं। तब तक हम चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हम लेंगे ग्राइंडर जार और इसमें डालेंगे 1 कप धनिया की पत्ती। यदि आप पुदीना पत्ती खाते हैं तो आप पुदीना पत्ती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर अपने तीखेपन के हिसाब से या 1 हरी मिर्च डालेंगे। साथ ही डालेंगे इसमें आधा इंच अदरक का टुकड़ा। आधा छोटा चम्मच इसके अंदर भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे, या आप साबुत जीरा भी डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार सेंधा नमक या व्रत में खाया जाने वाला नमक ऐड कर लेते हैं। और अब इसमें खटाई देने के लिए हम डाल रहे हैं दही। दही के बजाय आप नींबू के जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये हमारी मज़ेदार चटनी बनकर है तैयार। और अब इधर आटा भी चेक कर लेते हैं। आटे को भी 5 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार फिर थोड़ा सा इसे मसल लेते हैं। अब इस आटे में से हम एक बड़ी लोई तोड़ेंगे। लोई को गोल करके थोड़ा सा फ्लैट कर लें।
अब इसे चकले पर रखकर हम इसके ऊपर सामक का आटा थोड़ा स्प्रिंकल कर देते हैं ऊपर। तो इसे फैलाना आसान रहेगा, हाथों की चिपकेगा नहीं। तो इस तरह हाथों से फैलाते हुए भी आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये फैल जाता है क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है। थोड़ा सा हाथ से फैलाने के बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा बेलन चला दें तो इससे इसकी जो शेप होगी वो बहुत अच्छी आएगी। यदि आपको प्रैक्टिस है तो आप गोल भी बना सकते हैं। इससे थोड़ा सा बेल कर आप इसे दोबारा उठाएं, नहीं तो ये क्या होता है चकले के ही चिपक है। तो थोड़ा सा हाथ से फैला लिया और थोड़ा बेलन चला दिया। यदि हम पूरा ही बेलन चला देंगे इसके ऊपर तो फिर ये चकले के ही चिपक जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इस तरह हाथों से आपने इसे पूरा फैला लिया और फिर लास्ट में इसे दोनों हथेलियों के बीच ऐसे टैप कर लें, गोल गोल घुमा लें। तो इससे भी ये पराठे बहुत आसानी से बन जाते हैं। और क्योंकि इन पराठों की शेप इक्वल नहीं आती है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस तरह पहले एक बड़ी रोटी बेल लें और फिर किसी भी ढक्कन से इसे काट लें। तो इससे जो पराठों की शेप होगी वो प्रॉपर आएगी। सारे पराठे देखने में एक समान होंगे जो देखने में भी अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से भी आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए इन पराठों को हम बनाते जाएंगे और सेकते जाएंगे। इन्हें बनाकर रखना नहीं है, नहीं तो ये चिपक जाएंगे। तो एक एक पराठा बनाते जाएं और सेकते जाएं। एक तरफ हम थोड़ा सा घी या तेल लगा लेते हैं। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखते हुए ही इन पराठों को सेकना है ताकि अंदर से भी अच्छे से धीरे धीरे पक जाएं। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और कच्चापन भी नहीं रहेगा। और क्योंकि सामक का आटा एकदम सफ़ेद होता है तो पराठे बनने के बाद भी एकदम सफ़ेद ही बनते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। तो ये पलटकर दूसरी साइड से भी हम थोड़ा सा घी या तेल लगा लेते हैं। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम इसे सेक लेते हैं। तो इस तरह एक दो बार उलटते पलटते हुए हम पराठे को सेक लेंगे। और जब एक पराठा सेक रहे हों तब साइड बाय साइड दूसरा पराठा हम बेलकर तैयार कर लेंगे। तो इससे पराठे फटाफट बनते जाएंगे और पराठों को हम गर्मा गर्म सर्व करते जाएंगे। तो सारे पराठे मैं इसी तरह से बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ढक्कन वाले ट्रिक अपनाने से ये पराठे देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं क्योंकि सबकी शेप एकदम इक्वल आई है। आप इन पराठों को ऐसे भी खा सकते हैं या फिर दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और इन्हें सर्व करने के लिए चटनी तो हमने बनाई है, तो इसके साथ तो इसका कॉम्बिनेशन और भी लाजवाब है। तो दोस्तों आप भी ज़रूर से ये पराठे बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और